वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के स्टोन्स पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी हमने स्टोन्स के एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है मेथड ऑफ क्वायरिंग। क्वायरिंग के कितने मेथड हैं जहाँ से हम रॉक्स को उत्खनन करते हैं। तो यानी कि पहला मेथड डिगिंग है आपका, ठीक है। उसके बाद से हीटिंग करके, ठीक। दूसरा वेजिंग पच्चर विधि, और तो चौथा है चैनलिंग विधि, और पांचवा है ब्लास्टिंग विधि। जो ब्लास्टिंग विधि है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल यही यूज किया जाता है। ब्लास्टिंग विधि में हम क्या करते हैं कि विस्फोटक पदार्थ होता है, छिद्र पहले 2 से 4 सेंटीमीटर का छिद्र बनाते हैं, उसमें विस्फोटक पदार्थ भर के उसमें पलीते वगैरह लगाकर उसमें आग जलाकर जो है विस्फोट किया जाता है। ये होता है ब्लास्टिंग मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रेनाइट देख लेते हैं। अगर ग्रेनाइट है, ठीक है, ये एक प्रकार का इग्नियस है। अगर इसका मेटामॉर्फिक रूप हम जाने तो वो नीस में चेंज हो जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रूप जो होता है ग्रेनाइट का वो होता है नीस। ये जो मैं 0.5% लिखा है, ये जो है 1 to 4%, ये सब ये वाटर ऑब्जर्प्शन है। तो ग्रेनाइट का जो वाटर ऑब्जर्प्शन होता है 0.5% होता है, और ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक रूप नीस होता है। इसी प्रकार लाइम स्टोन का मेटामॉर्फिक रूप मार्बल होता है। इसी प्रकार सैंड स्टोन, या हमने यहाँ पर भी लिखा है मड स्टोन, ठीक है। मड स्टोन या सैंड स्टोन जो है क्वार्टजाइट। देखिए क्वार्टजाइट जो कि है मेटामॉर्फिक स्टोन है, जबकि एक क्वार्ट्ज जो होता है, वो एक प्रकार का मिनरल होता है, ठीक है। बात करते हैं इसी प्रकार फेल्साइट और सेल का मेटामॉर्फिक रूप स्लेट होता है। डोलोमाइट या चाक का मार्बिक मेटामॉर्फिक रूप मार्बल होता है। 0.5%, यानी कि ये भी मैंने लिखा है सब 0.5% वाटर ऑब्जर्वेशन होता है बेसाल्ट का, और बेसाल्ट का जो मेटामॉर्फिक रूप होता है एम्फीबोलोलाइट या सिस्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार स्लेट ऑलरेडी एक मेटामॉर्फिक स्टोन्स है, बल्कि अगर स्लेट भी अगर कह दे स्लेट का भी मेटामॉर्फिक रूप क्या होगा तो होगा फाइलाइट, ठीक है। इसी प्रकार काग्लोमेरेट या साइनाइट जो है नीस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब हमने जो लिखा है ग्रेनाइट का वो है कंप्रेशन स्ट्रेंथ 770 से 1300 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार बेसाल्ट का 1530 से 1890, ये बेसाल्ट या ट्रैप का। इस प्रकार लाइम स्टोन का 550 किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होता है नीस का 2100 किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। तो जैसे कि हमने लिखा है छिद्र की गहराई, इट मीन्स जो ब्लास्टिंग मेथड यूज करते हैं उसमें जो छिद्र बनाते हैं उसकी गहराई जो होता है 2.5 से 1 मीटर, 1 से 2.5 मीटर जो है गड्ढे बनाते हैं। जो उसका डाया होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। विस्फोटक पदार्थ, विस्फोट के रूप में कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ यूज कर सकते हैं, तो ये हमने लिखा है बेसिकली विस्फोटक पाउडर या डायनामाइट कारतूस को यूज किया जा सकता है। इस प्रकार विस्फोटक पदार्थ भरने के बाद क्या करते हैं, जब विस्फोटक पदार्थ उस छिद्र में भर देते हैं तो 5 सेंटीमीटर मोटी बालू युक्त चीनी मिट्टी हम भरते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी भरने के पहले जो है चीनी मिट्टी जब भरते हैं तो उसमें छिद्र में फ्यूज सूगा ग्रीस लगाकर, एक कोई फ्यूज सूगा होता है उसे हम ग्रीस लगाकर रख देते हैं ताकि आसानी से ग्रीस उसको निकाला जा सके। जब उसको पूरी मिट्टी अच्छी तरह से भर लेते हैं तो उसको सुए को निकाल लेते हैं, और उस सुए में जो छिद्र बना होता है उसमें हम पलीते को डाल देते हैं। पलीते की बेसिकली जो लंबाई होती है 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। जो जलने का दर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पलीते की लंबाई और जलने की दर 60 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। पलीते की जलने की दर क्या होती है 60 सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रभावी विस्फोटन हेतु छिद्र की LLR से गहराई 1.5 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो जो LLR होता है इसका मतलब हम समझ लेते हैं पहले कि LLR का मतलब होता क्या है। LLR मीन्स मतलब होता है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जैसे जब विस्फोट होता है तो उसमें से गैसें निकलती हैं, तो गैसें निकलने के लिए
जब गैसें निकलती हैं तो जैसे कि परत होती है चट्टानों की कुछ, तो जो गैसें बाहर निकलती हैं तो वो जितने तय करने के लिए जिस स्थान पर वह न्यूनतम उसे प्रतिरोध झेलना पड़े। जैसे मान लीजिए लेयर्स यहाँ पर पतला है तो गैस हो सकता है यहाँ से निकल जाए, तो इसको यहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये जो प्रभावी लाइन होगा जो है इसे हम LLR के नाम से जानते हैं। तो LLR के माध्यम से ही विस्फोटक पाउडर की मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो फार्मूला है GM ग्राम में, ठीक है। LLR सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई 61, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, विस्फोटक द्वारा उखड़ी चट्टान का भार प्रयुक्त पाउडर के भार का कितना होता है? 10,000 गुना, ठीक है। ये वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ हम विवरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विस्फोटक पाउडर के। तो जैसा कि हमने लिखा है विवरण, मुख्य विस्फोटक पदार्थ गन पाउडर के रूप में, जो मुख्य विस्फोटक पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? गन पाउडर हो गया, डायनामाइट हो गया, विस्फोटक जिलेटिन हो गया, बारूदी कपास हो गया, कोर्डाइट हो गया, राख तरल ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब मुख्य रूप से विस्फोटक पदार्थ हैं। बात करते हैं अगर हम डायनामाइट कैसे बनता है, तो डायनामाइट में बेसिकली क्या होता है? 75% नाइट्रोग्लिसरीन और 25% फाइन सैंड, ठीक है। इसी प्रकार बारूदी विस्फोटक पाउडर को बनाने के लिए 75% पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम सोरा के नाम से जानते हैं, और 15% लकड़ी कोयला चूरा, यानी कि लकड़ी के जो कोयला होता है उसका चूरा होना चाहिए 15%, और 10% सल्फर, जिसे हम गंधक के नाम से जानते हैं, तो मिलेगा आपको। और जब आप इसको बनाएंगे तो बारूदी विस्फोटक पाउडर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार प्रस्फोटक यानी कि डेटोनेटर की जो होती है लंबाई और डाया, तो 25 सेंटीमीटर का लंबा होता है, एक एल्यूमिनियम का ट्यूब होता है, ठीक है, और 6 इसकी डाया होती है। विस्फोटक जिलेटिन कैसे बनता है? 93% नाइट्रोग्लिसरीन प्लस शेष बारूदी कपास होता है, ठीक है एकदम। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं गन काटन, बारूदी कपास, नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस ठंडा मिश्रण, ठीक है। राख 79%, पोटेशियम क्लोरेट प्लस 21% नाइट्रो बेंजोल। तरल ऑक्सीजन कैसे बनता है? लकड़ी का बुरादा प्लस एल्युमिनियम पाउडर प्लस नेप्था। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के बारे में, जैसे कि चिप्स, जिसे हम दाना के नाम से जानते हैं। कैसे जानेंगे? तो जो जिसका साइज 12 mm से छोटा होता है या इक्वल होता है उसे हम चिप्स के नाम से जानते हैं। स्टोन ब्लास्ट किसे कहते हैं? स्टोन ब्लास्ट वो होता है जिसका साइज 5 mm से 75 mm होता है, उसे हम स्टोन ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ग्रेवल किसे कहते हैं? 6 से 30 mm, ठीक है, ग्रेवल बजरी। और बजरी से जो बड़ा होता है सिंगल बोलते हैं, जिसे 30 mm तक का उसका जो है कि 30 सेंटीमीटर तक होता है साइज में। और जो 30 सेंटीमीटर से बड़ा होता है 30 सेंटीमीटर से, उसे हम बोल्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बोल्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं विस्फोटक संग्रह की मैगजीन की दीवार। जो विस्फोटक स्टोर होता है उसकी जो दीवार होती है मैगजीन की, उसमें हम कितनी मोटी दीवार की मोटाई थिकनेस होता है? तो वो 40 सेंटीमीटर का होता है। दरवाजे खिड़की की जो स्टील की बनाते हैं हम, उसमें 6 mm मोटा होता है स्टील, ठीक है, परत लगा देते हैं। तो एक पारी में अधिकतम 8 छिद्रों में विस्फोट किया जा सकता है, ठीक है। ब्लास्टिंग मेथड में जब हम क्वायरिंग करते हैं तो 8 छिद्र में एक बारी में जो है कि हम विस्फोट कर सकते हैं। विस्फोट में प्रयुक्त होने वाले औजार कुछ हैं, जैसे कि जंपर, डीपर, टैंपिंग रॉड एंड उसके बाद से प्राइमिंग नीडल्स, स्क्रैपलिंग स्पून, इट्स ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गिट्टी की माप की। गिट्टी की सामान्यतः माप क्या होती है? 12 से 40 mm। प्राइमरी कर्सर की कुछ बात करते हैं। जा कर्सर किस में होता है? प्राइमरी कर्सर में। इम्पैक्ट कर्सर, उसके बाद जीरेटरी कर्सर, ठीक है, हैमर मिल। उसके बाद सेकेंडरी कर्सर के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? रोल कर्सर, कोन कर्सर, हैमर मिल। टर्शियरी कर्सर क्या होता है? बाल मिल, रोल मिल, रॉड मिल, ठीक है, ये सब कर्सर हैं।
उसके बाद स्क्रीन की बात कर लेते हैं। स्क्रीन जो सन्नी है रिवॉल्विंग होता है, सेकिंग होता है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन होता है। फिर जो होता है प्राथमिक संदलन में पत्थर तोड़े गए माप, ठीक है। जो प्राइमरी कर्सर होता है उसमें कितने माप के जो स्टोन्स होते हैं तोड़े जाते हैं, तो 75 से 250 mm। सेकेंडरी कर्सर में 50 से 5 mm। जो इसी प्रकार उससे जो महीन पाउडर के रूप में तोड़े जाते हैं वो टर्शियरी में आता है। बात करते हैं निर्मित भवन चूना पत्थर से। जो चूना पत्थर होता है उससे निर्मित जो भवन होता है 50 वर्ष उसकी एज होती है। ग्रेनाइट या नाइस या सैंडस्टोन से बना हुआ जो बिल्डिंग होती है उसकी आयु जो है 200 वर्ष तक आंका जाता है। नेक्स्ट, एक अच्छे इमारती पत्थर का समदलन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, तो 1000 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन पत्थर में मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होते हैं उन पर अम्लीय प्रभाव भी क्या होता है, तीव्र होता है। उत्तम पत्थर का जल अवशोषण 6% से कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 6%। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं पत्थर का स्पेसिफिक ग्रेविटी एवरेज 2.7 से 2.8, ठीक है। पत्थर को अपने भार का 10% से अधिक जल अवशोषण नहीं करना चाहिए। ये सब वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाखून से खुरचने पर अगर निशान नहीं बनता है पत्थर पे तो उसकी मोह पैमाने पर जो हार्डनेस है वो 2 आंकी जाती है, ठीक। अगर बात करते हैं ऐसे पत्थर जिस पर चाकू से निशान नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ऐसे पत्थर की जो मोह पैमाने पर हार्डनेस होती है वो 7 होती है। बात कर लेते हैं घर्षण गुणांक की। तो घर्षण गुणांक की जो फार्मूला होता है वो होता है 20 - प्रति 10 भार में कमी डिवाइडेड बाई 3। जो कमी है वो ग्राम में दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक घर्षण गुणांक 0 से 14 के बीच आता है तो पत्थर मुलायम की कैटेगरी में, जो कि सड़क युक्त अनुपयुक्त है। अगर 14 से 17 के बीच में है तो मध्यम मॉडरेट है। अगर 17 से अधिक है तो उच्च कठोर पत्थर है, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार आप परसेंटेज घर्षण निकालें तो पत्थर के भार में कमी डिवाइडेड बाई प्रारंभिक पत्थर का भार, ठीक है। तो परसेंटेज अगर 2% आता है तो गुड है, 3% आता है मॉडरेट है, और 5% आता है तो पुअर है, ठीक। तो फ्रेंड्स इस तरह से स्टोन चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रिक्स। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।